श्री राम। एक नाम अनेक रूप અને દરેક રૂપ એટલું જ મોહક, એટલું જ ગૌરવશાળી, એટલું જ તેજોમય, એટલું જ દિવ્ય। શ્રી રામને તેમના બાળ રૂપમાં રામલલ્લા કહે છે, જેમને આખી અયોધ્યાનું મન મોહી લીધું। પિતાના એક વચન પર વનવાસી રૂપ ધારણ કરી લીધું। મહાદેવની આરાધના કરી અને શિવ ભક્ત બન્યા। યોદ્ધા રૂપ અપનાવી રાવણ રૂપી આસુરી શક્તિઓનો નાશ કર્યો। અયોધ્યા પાછા ફરી આદર્શ રાજા રૂપમાં જોવા મળ્યા। શ્રી રામનું જીવન અને તેમના જીવનની દરેક કહાની એક દાખલો છે। આજે અમે તમને ભગવાન શ્રી રામના બાળ રૂપના કરાવીશું દર્શન। શ્રી રામનું નામ આવતા જ તેમના યોદ્ધા, સંન્યાસી અને રાજારૂપી છબી ઉપસી આવે છે। પણ ભગવાન રામનું એક એવું રૂપ પણ છે જેનો ઉલ્લેખ થતા જ દરેક માતા પિતાની આંખો સ્નેહથી છલકાઈ ઉઠે છે। આજે અમે ભગવાન શ્રી રામના તે જ અદ્ભુત રૂપની વાત કરીશું। માત્ર વાત જ નહીં કરીએ, પણ તે રૂપની કેટલીક નિશાનીઓ, કેટલીક સાચી તસવીરો પણ તમને બતાવીશું। આ રૂપ છે ભગવાનનું રામલલ્લા રૂપ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। અયોધ્યાને આપણે કેટલીય વાર જોઈ છે, દરેક રીતે ચકાસી છે, દરેક ગલીની કહાની સાંભળી ચૂક્યા છીએ। શું તમે દશરથ મહેલનું ત્યાં આંગણું જોયું છે, જ્યાં શ્રી રામે પાપા પગલી ભરવાનું શીખ્યું? राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। કનક ભવનમાં તે રૂમ જોયો છે જ્યાં શ્રી રામ રહેતા હતા। તેમની પાઠશાળા જોઈ છે, તે વૃક્ષ જોયું છે જે આજે પણ રામ નામના જાપ કરે છે। તો ચાલો આજે જઈએ અયોધ્યાની એક નવી સફર પર, કેટલીક નવી કહાનીઓ શોધવા માટે, કેટલીક ન જોયેલી નિશાનીઓ શોધવા માટે। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या नगरी में। वही अयोध्या जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, वही अयोध्या जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वही अयोध्या जहाँ पर उन्होंने 11,000 साल तक राज किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी से आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमें आज उनका बाल रूप देखना है, वो रूप बचपन का, वो रूप जो बिना किसी फिक्र के, बिना किसी परेशानी के इंसान जीता है। भगवान राम ने बचपन कैसा जिया था, भगवान राम ने बचपन में क्या किया था, भगवान राम ने बचपन में किस तरह से लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी की सीख दी थी। आइए अयोध्या चलते हैं और अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप से जुड़े बहुत सारे साक्ष्य तलाशते हैं। વ્યક્તિ દશરથ મહેલ અને કનક ભવનનું સરનામું આપે છે, પણ અમારી નજર કંઈક બીજું શોધી રહી હતી। બાળ રૂપના તે સાક્ષ્યોની શોધમાં ત્યાં જવાનું હતું જ્યાં મહારાજ દશરથે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે યજ્ઞ કર્યો હતો। આ વાત રામાયણમાં પણ લખેલી છે। दशरथ के कोई संतान नहीं हुए,
तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। जग किया पुत्रेष्टि यज्ञ, तो कहा ऋषियों को बुलाए, जिसमें सिंघी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। सिंघी ऋषि बुला करके कहा कि हम यज्ञ कराएंगे। तब उन्होंने कहा कि एक मनोरमा नदी है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, कहा वो यज्ञ आप वहाँ कराइए। सरजुआ सूत्रे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, यह सरजू से उत्तर के तट पर यज्ञ का आप अनुष्ठान कराइए, जिससे आपका वो पुत्र प्राप्ति होगी। तो यहाँ से शुरू होता है भगवान राम के अवतार का जगह है, और ये मखोड़ा में है, वहाँ यज्ञशाला है। આ જગ્યા વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે। અયોધ્યાની બહાર તે સ્થળ પણ છે જ્યાં મહારાજ દશરથે પુત્ર પ્રાપ્તિનો યજ્ઞ કર્યો હતો। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मखौड़ा धाम पे। अयोध्या से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर है, और मखौड़ा जो नाम है वो असल में अपभ्रंश है मख का, और मख का मतलब होता है यज्ञ। ये वो जगह है जहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान दशरथ ने यज्ञ किया था। રામાયણમાં લખ્યું છે કે મહારાજ દશરથે મનોરમા નદીના કિનારે યજ્ઞ કર્યો હતો। તે નદી, તે યજ્ઞશાળા આજે પણ જોવા મળી રહી છે। આજે પણ ત્યાં રામ ભક્તિનો પ્રવાહ નિરંતર વહે છે। देखिए, भगवान राम के बचपन की हम बात कर रहे हैं, बाल रूप की बात कर रहे हैं, लेकिन मखौड़ा धाम में, मख स्थान पे, ये वो जगह नहीं है जिसका बचपन से ताल्लुक है। बचपन से पहले का ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ किया था राजा दशरथ ने। अब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञ किया। कहाँ किया ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी वेदियाँ बनी हुई हैं, एक वेदी यहाँ पर है, एक वेदी यहाँ पर है, और पीछे आएंगे तो वहाँ पर भी वेदी है। मतलब 4-5 वेदियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। किस जगह पर यज्ञ किया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन जगह मार्क करने के लिए ये चारों तरफ जाल बना दिया गया है, और हर जगह पर वेदी बना दी गई है कि कई सारी वेदियां इस पूरे स्पॉट में बनी हुई है। और जगह, मान्यता यही है कि ये वो जगह है जहां पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। હવે સવાલ તે પૂછવામાં આવી શકે છે કે યજ્ઞ અહીં જ કેમ કરવામાં આવ્યો, ક્યાંય બીજે કેમ નહીં? કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ જ મનોરમા નદીના કિનારે શ્રીંગી ઋષિનો આશ્રમ હતો, જેમની મદદથી મહારાજ દશરથે યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો હતો। दशरथ जी महाराज के पास संतान नहीं था। यज्ञ स्थल भूमि को मख कहते हैं। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को संतान न होने के कारण इस मख भूमि पर जो हैं उन्होंने यज्ञ किए, और यहाँ पर यज्ञ करने से 4 पुत्र की प्राप्ति हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ को आप करेंगे तो आज भी हमारे यहाँ यज्ञ कराने से संतान की प्राप्ति होती है। અયોધ્યામાં બાળ રૂપનો સીધો સંબંધ છે તે જગ્યા સાથે જ્યાં શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો, જેની કહાની તમે રામાયણમાં સાંભળી હશે। રામલલ્લાનું જે રૂપ તમે ટીવી સિરિયલોમાં જોયું છે તે શ્રી રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યામાં આ જગ્યા પર છે, જ્યાં ત્રેતા યુગમાં ભગવાન શ્રી રામનો મહારાજા દશરથના મહેલમાં જન્મ થયો હતો। देखिए, अयोध्या की कोई भी कहानी इसी जगह से शुरू होती है। ये राम जन्मभूमि का एंट्री पॉइंट है। मतलब मंदिर में जाने के लिए यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है, इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आप राम से जुड़ी किसी भी कहानी को जानना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? यहाँ से, इस स्पॉट से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि राम जन्मभूमि की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। ये वो चेक पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से आगे कैमरा वगैरह नहीं जाता है। लेकिन जो सारी कहानी है वो यहीं से, रामलला की जो पूरी कहानी है वो इसी चेक पॉइंट से, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। અંદર રામલલ્લાની અદ્ભુત મૂર્તિ છે, જે તેમના બાળ રૂપનું સૌથી મોટું સાક્ષ્ય છે। સુરક્ષા કારણોસર જન્મભૂમિમાં કેમેરો લઈ જવાની મનાઈ છે, પણ વહીવટી તંત્ર તરફથી મળેલા ફૂટેજમાં તે જગ્યાને જોઈ શકાય છે। હવે જઈએ તે જગ્યાએ જ્યાં ભગવાન શ્રી રામના બાળરૂપ સાથે જોડાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ નિશાની છે। તે આંગણું જ્યાં રામલલ્લાનો ઉછેર થયો,
તે ગલિયારો જ્યાં ભગવાન રામ પાપા પગલી ભરવાનું શીખ્યા, મહારાજા દશરથનો તે મહેલ જ્યાં ભગવાન શ્રી રામનું બાળપણ વીત્યું. અયોધ્યામાં દશરથ મહેલને બહુ મોટું સ્થાન કહેવાય છે. રામકથા મુજબ મહારાજા દશરથ પોતાની ત્રણેય રાણીઓ સાથે આ મહેલમાં જ રહેતા હતા. આ મહેલમાં જ ભગવાન રામનું બાળપણ વીત્યું, જેની સાથે જોડાયેલી કેટલીય નિશાનીઓ આજે પણ હયાત છે. यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसके लिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि शोभा दशरथ भवन की को कभी वर्णय पार। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि दशरथ जी के राजमहल के महिमा का वर्णन कर सके। क्यों? इसलिए कि सारे जगत का पिता यहाँ दशरथ जी को पिता कह करके संबोधित करता है। દશરથ રાજમહેલ આજે રામ ભક્તો માટે એક તીર્થ સ્થળ છે, એક મંદિર છે જ્યાં ભગવાનના બાળ રૂપના દર્શન થાય છે. મંદિરના ગર્ભગૃહમાં આ જ કહાનીને વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. तो अगर कोई जगह जहां पर सबसे ज्यादा भगवान राम ने बचपन का वक्त बिताया तो वो ये दशरथ महल है. अब अपने आप में सोचिए कि कितना बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए कि त्रेता युग में, मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो बचपन बीता उसको आप महसूस कर सकते हैं. यहाँ दशरथ महल में आप खुद उसकी अनुभूति कर सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी एक बड़ा आलीशान महल रहा होगा, एक ऐसा महल जिसमें भगवान राम का बचपन बीता. आज स्वरूप बदल गया है, आज चीज़ें बदल गई हैं, दीवारें, नक्काशी सब बदल गया है, लेकिन जगह एयरमार्क थी, जगह पहले से निशानदेही हो चुकी थी और लगातार तभी से ये मंदिर, ये महल चला आ रहा है. પૌરાણિક કાળનો દશરથ મહેલ આના કરતા ખૂબ વિશાળ હતો. તેની અંદર કૌશલ્યા, કૈકેયી અને સુમિત્રાના મહેલ પણ હતા. અમને કહેવામાં આવ્યું કે આ મહેલના પાછળના ભાગમાં એક ભવન હતું જેને રાણી કૌશલ્યાનો મહેલ કહેવામાં આવતો હતો. એટલે તે જ સ્થળ જેને આજે આપણે રામ જન્મભૂમિના નામથી ઓળખીએ છીએ. मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है. रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल नील जामोद, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे. जैसे राम जन्मभूमि ये कौशल्या जी का स्थान रहा होगा, कैकेयी जी का स्थान अलग रहा होगा. ये सारी चीजें रामकोट के अंतर्गत ही आती हैं. આ જગ્યાને ભગવાન શ્રી રામના બાળ રૂપનું સાક્ષ્ય માનવામાં આવે છે. પણ માત્ર બાળ રૂપ જ નહીં, આ જગ્યાની કહાની શ્રી રામના યોદ્ધા રૂપથી પણ જોડાયેલી છે. दशरथ महल में भगवान राम के बाल रूप का वर्णन तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर एक तरह से ये कहें कि भगवान राम के योद्धा रूप की शुरुआत भी इसी जगह से होती है तो गलत नहीं होगा. भगवान राम को गुरु विश्वामित्र यहीं से, दशरथ महल से ही अपने साथ लेकर गए थे राक्षसों का वध करने के लिए. અયોધ્યામાં શ્રી રામના બાળ રૂપ સાથે જોડાયેલા સાક્ષ્યોની કોઈ ખોટ નથી. પણ અમારી ટીમને તે વસ્તુઓની જ શોધ હતી જેનો ઉલ્લેખ વાલ્મીકી રામાયણમાં છે, જેની ઓળખ રામચરિત્ર માનસની ચોપાઈઓમાં છુપાયેલી છે. અમે એક જગ્યા શોધી તો કેટલીય જગ્યા મળી, તે પણ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણો સાથે. ભગવાન શ્રી રામનું બાળ રૂપ. અયોધ્યામાં અમારી ટીમે શ્રીરામના યુગો જૂના ગુરુકુલને પણ શોધી નાખ્યું, જ્યાં ભગવાન શ્રીરામે પોતાના ભાઈઓ સાથે શિક્ષણ લીધું હતું. તે કુંડ પણ જ્યાં ભગવાન શ્રીરામ દોસ્તો સાથે રમતા હતા. પણ સૌથી અદ્ભુત હતો તે મહેલ જ્યાં ભગવાન શ્રીરામે સૌથી વધુ સમય વિતાવ્યો, જેનું નામ છે કનક ભવન.
જેને ઘણા લોકોએ જોયો પણ હશે, પણ ભવન સાથે જોડાયેલી જે પૌરાણિક કહાનીઓ છે તે અમે તમને બતાવીશું, જે કદાચ તમે જોઈ નહીં હોય. કેટલીક કહેલી, કેટલીક ન કહેલી, કેટલીક સાંભળેલી, કેટલીક ન સાંભળેલી. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામ સાથે જોડાયેલા સૌથી મોટા સાક્ષ્યને સમજવા માટે અમારી ટીમ કનક ભવન પહોંચી. अयोध्या का जो सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जो सबसे खूबसूरत इमारत है, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ. कनक भवन नाम है इसका. अब कनक का मतलब सोना होता है, लेकिन जाहिर है ये इमारत इस वक्त सोने की नहीं बनी हुई है, लेकिन एक समय था जब ये महल बहुत खूबसूरत था और सोने का बना हुआ था. सीता जी को ये मुंह दिखाई के तौर पर दिया गया था. उसके बाद काफ़ी बिगड़ा, काफ़ी बना. अब जो बिल्डिंग है वो ओरछा नरेश के द्वारा बनाई गई है, तो काफ़ी रिसेंट है. लेकिन इस महल से जुड़ी, इस भवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं. क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये इमारत देखिए. આમ તો કનક ભવનને સીતા વિવાહ સાથે જોડીને જોડવામાં આવે છે, પણ અયોધ્યાના બાળકાંડમાં પણ કનક ભવનનો ઉલ્લેખ છે, જે સમયે ભગવાન શ્રી રામ બાળ અવસ્થામાં હતા. कनक भवन को हम सीता जी को मुंह दिखाई के तौर पर दिए गए तोहफे के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन भगवान राम का कनक भवन से उससे बहुत पहले से रिश्ता था. अपने बचपन का बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने इसी महल में गुजारा. कैकेयी माता के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इसी वजह से दो जगहें हैं जहाँ पर भगवान राम का बचपन एक तरह से पूरी तरह बीता. आप दशरथ भवन की बात करें या फिर ये कनक भवन. कनक भवन में एक बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने बचपन का बिताया है. હજારો વર્ષ બાદ કનક ભવનમાં ભગવાન શ્રી રામની બાળલીલાઓ સાથે જોડાયેલા સાક્ષ્ય લગભગ નાશ પામી ચૂક્યા છે. હવે અહીં શ્રી રામચંદ્રજીની જ કેટલીક નિશાનીઓ બચી છે. कनक भवन में जो सबसे खास चीज़ है उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है. ये जो आप देख रहे हैं ये दो पैरों के निशान बने हुए हैं, और मान्यता ये है कि त्रेता युग से ये निशान यहीं पर मौजूद हैं. और कहा जाता है कि इनमें से एक जो बड़ा पैर का निशान है वो राम जी का है और जो छोटा है वो सीता जी का है. अब इस जगह के बारे में जो कहानियाँ हैं वो कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रेता युग में जब इस जगह को बनाया गया तब भी ये निशान यहाँ पर मौजूद थे. उसके बाद जब द्वापर युग में इसको बनाया गया तब भी निशान यहाँ पर मौजूद थे, और जब राजा विक्रमादित्य ने इस जगह को बनवाया तब भी ये निशान यहीं पर थे. और उसके बाद जब ओरछा नरेश ने इसको बनवाया तो उन्होंने भी इस जगह को वैसे ही रखा जैसे ये जगह थी. પૌરાણિક ગ્રંથો મુજબ કનક ભવનને મહારાણી કેકઈએ સીતાજીને ભેટમાં આપ્યો હતો. વિવાહ અને વનવાસ બાદ શ્રીરામ સીતાજી સાથે આ મહેલમાં જ રહેતા હતા. અહીં કોઈ બહારની વ્યક્તિને આવવાની પરવાનગી નહોતી. अयोध्या में अगर कोई सबसे आइकॉनिक जगह है तो वो कनक भवन है. हर कोई पहचानता है कि कनक भवन में जिस तरह से आप देखिए कि श्रृंगार करा दिया गया है मूर्ति का इस वक्त, और यहाँ पर भगवान राम और भगवान सीता ने अपना पूरा जो विवाहित जीवन था, पूरा मैरिड जीवन जो है वो यहाँ पर बिताया था, और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी. और वही परंपरा आज भी यहाँ पर कायम है. आरती के बाद गेट्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं. अभी गेट खुला हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पूरा श्रृंगार करके सजा के पूरा वो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ही गेट्स बंद कर दिए जाते हैं. और यहाँ पर कनक भवन में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी. कोई भी सिवाय जो सखियाँ थीं सीता जी की, उनके अलावा और किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी. અમે તો તે પણ જાણીએ છીએ કે જ્યાં શ્રી રામ હશે ત્યાં તેમના પરમ ભક્ત જરૂર હશે. પણ કનક ભવનમાં મહાબલી હનુમાનની
કોઈ નિશાની નહીં હોય. પછી એક નાનું મંદિર નજરે પડ્યું. राम जी के परम भक्त हनुमान जी को आपने जब भी देखा होगा उनके बगल में बैठा देखा होगा, लेकिन कनक भवन में ऐसा नहीं है. कनक भवन में उनको करीब में जगह नहीं मिली. उन्होंने बहुत मान मनोवल किया तो उसके बाद यहाँ पर अलग से एक स्पॉट बनाया गया, हनुमान जी को जगह दी गई. अब कनक भवन एक बहुत प्राइवेट जगह थी, एक बहुत प्राइवेट स्पेस था, तो यहाँ पर और किसी के आने की इजाज़त नहीं थी. इसी वजह से हनुमान जी को भी जब जगह दी गई तो यहाँ पर साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा बना दी गई और ये भी त्रेता युग से ही यहाँ पर मौजूद है. કનક ભવન અયોધ્યાનું સૌથી ભવ્ય ભવન છે. વર્તમાન સ્વરૂપ 400 વર્ષ જૂનું છે, વિક્રમાદિત્યના સમયનું. પણ આ જગ્યાનો ઇતિહાસ યુગો જૂનો છે, જેનો સંબંધ ભગવાન શ્રી રામ સાથે પણ છે અને શ્રી કૃષ્ણ સાથે પણ. પુરાવા પણ છે. कनक भवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस भवन से जुड़ी सारी जानकारी इस पत्थर पर दर्ज है और वाकई में मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या बीता है, कितने युग ये जगह देख चुकी है. अब अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं तो इसमें लिखा हुआ है कि त्रेता युग से ये भगवान राम और सीता जी का महल था. उसके बाद इसको महाराज कुश ने द्वापर युग में बनवाया, फिर मिडिल ऑफ द्वापर मतलब द्वापर के बीच में महाराज ऋषभ ने इसको बनवाया. इसी तरह से बनते बिगड़ते ये आज का स्वरूप जो ओरछा नरेश ने बनवाया है वो अब यहाँ पर मौजूद है. लेकिन इस पत्थर पे जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है, जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ है, वो ये एक लाइन है. इन विजिटेड एंड लव्ड बाय भगवान श्री कृष्ण इन काली एज 614, मतलब 614 काली युग के अंदर भगवान कृष्ण इस जगह पर आए थे. मतलब अब आप खुद महसूस करिए कि एक जगह जहाँ पर भगवान राम भी कभी रहते थे और वहाँ पर भगवान कृष्ण भी आए थे. तो ये है इस कनक भवन की महत्ता. ये भले आज इसका स्वरूप बदल चुका हो, ओरछा नरेश ने इसको बनवा दिया हो, ये नई बिल्डिंग बन गई हो, लेकिन ये बात यहाँ पर दर्ज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रेता युग से ये जगह इसी तरह थी, बनती रही, बिगड़ती गई, स्वरूप बदलते रहे, लेकिन पत्थर में पूरा इतिहास दर्ज है द्वापर युग से, त्रेता युग से लेकर अब तक का. ભવનનું છેલ્લું સમારકામ ઓચ્છાની રાણીએ કરાવ્યું હતું. તે સમયે ભગવાન શ્રી રામની બે મૂર્તિઓ અહીં સ્થાપિત થઈ હતી, જેમાં એક હતી બાળ અવસ્થાની, જેનાથી અહીં સાબિત થાય છે કે આ મહેલનો સંબંધ ભગવાન શ્રી રામના બાળ રૂપ સાથે પણ રહ્યો હશે. કનક ભવનના ઉપરના ભાગમાં કોઈને પણ જવાની પરવાનગી નથી. કારણ છે તે જગ્યા સાથે જોડાયેલું એક મોટું રહસ્ય, જેને લોકો ચમત્કારનું નામ આપે છે. રામાયણથી લઈ અત્યાર સુધી અયોધ્યાનું કનક ભવન કેટલીય વાર વેરાન થયું, કેટલીય વાર ફરી નિર્માણ પામ્યું, છતાં પણ રામકથા સાથે જોડાયેલી તે નિશાનીઓને લઈ માન્યતા આજે પણ યથાવત છે. સાક્ષ્ય ભલે નાશ પામે, પણ જ્યાં સુધી કનક ભવનની ચમક રહેશે ત્યાં સુધી અહીં રામકથા ગુંજતી રહેશે. તો દશેરાની આજે અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.